मित्रों शुभ नमस्कार। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति क्या कुछ लेकर आने वाले हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। पंचमेश धनेश बृहस्पति अपनी नीच राशि को छोड़ देंगे, सम राशि में प्रवेश करेंगे, चतुर्थ भाव में जाएंगे, केंद्रस्थ होंगे, पीड़ित अवस्था से बाहर आ रहे हैं, शनि और राहु के प्रभाव से बाहर आ रहे हैं। तो क्या कुछ देंगे वृश्चिक लग्न वालों को, क्या परिवर्तन करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए, कहां सकारात्मक देंगे, कहां नकारात्मक देंगे, किस प्रकार के योगों का निर्माण करेंगे और जीवन में क्या बदलाव लाएंगे, इसको समझ लिया जाए। क्योंकि कोई भी ग्रह जब बदलता है तो अपना इस प्रभाव जो है व्यक्ति पर छोड़ता है, समाज पर छोड़ता है, देश पर छोड़ता है। तो समाज और देश के बारे में हमने अलग से वीडियो दे करके चर्चा वहां कर लिया है। यहां पर हम वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों को कैसे प्रभावित करेंगे, क्या फल प्रदान करेंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो वृश्चिक लग्न में देवगुरु बृहस्पति परम राजयोग कारक हो जाते हैं। यद्यपि द्वितीयेश होते हैं लेकिन पंचमेश होने के कारण परम राजयोग कारक हो जाते हैं, शुभ फलदायक हो जाते हैं, सर्वथा शुभ फल ही प्रदान करते हैं। अब तक पीड़ित अवस्था में थे तो खराब स्थिति थी, अब अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। तो क्या परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। तो चौथे भाव में जाएंगे, माता के भाव में जाएंगे, सुख के भाव में जाएंगे, गृह और वाहन सुख के भाव में जाएंगे। और दृष्टियां कहां कहां पड़ेंगी इनकी दृष्टि पड़ेगी राज्य भाव पर सीधा सीधा, इनकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर सीधा सीधा, इनकी दृष्टि पड़ेगी व्यय भाव पर। तो दृष्टियों की बात करें तो दो दृष्टियां इनकी अच्छी नहीं जा रही हैं, एक तो अष्टम पर, एक द्वादश पर। क्यों? क्योंकि जहां ये दृष्टिपात करते हैं, जहां ये देखते हैं, वहां के फल को ये बढ़ा देते हैं। तो राज्य भाव पर दृष्टि तो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, अब इससे अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। लेकिन जो अष्टम पर और द्वादश पर दृष्टि है, ये थोड़ा सा समझने वाली है, यहां पर विचार करने वाली है, सतर्क रहने वाली दृष्टि है। तो पहले बात करेंगे चतुर्थ भाव से क्या फल देंगे। तो चतुर्थ भाव में बैठेंगे, जहां बैठते हैं वहां के फल में अवरोध पैदा करते हैं। तो माता के भाव पर बैठे हैं, सुख के भाव पर बैठे हैं, गृह और वाहन सुख के भाव में बैठे हैं, तो हो सकता है माता के स्वास्थ्य में कुछ अवरोध हो, तबीयत खराब हो जाए, सीने की तकलीफ हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, घबराहट हो जाए, खांसी हो जाए आपको, यानी माता का तबीयत भी खराब हो सकता है और आपको ये चीजें प्रभावित भी कर सकती हैं। चौथे भाव में बैठे बृहस्पति घर से दूर ले जाएंगे, तो हो सकता है आप उद्यम करने के लिए घर से दूर हो, घर से दूर हो जाकर कोई प्लानिंग करें, कुछ नया कार्य करें। इनके नकारात्मकता में भी अच्छाई दिखती है, होती है। घर से दूर ले जाएंगे, दूर ले जाकर यशकीर्ति फैला देंगे। तो नए कार्य योजना की तरफ आप जा रहे हैं, धन वृद्धि की तरफ जा रहे हैं, आप अपने बुद्धि का सार्थक प्रयोग कर पाएंगे। किसके लिए? राज्य सम्मान में वृद्धि के लिए, क्योंकि दशम पर दृष्टि है। दशम का दृष्टि का मतलब परिश्रम करेंगे, बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं आप तो खूब परिश्रम करेंगे, चार चांद लग जाएगा। हो सकता है नौकरी लग जाए, घर में परिवर्तन हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए। नौकरी में है, स्थान परिवर्तन के योग है। व्यापारिक क्षेत्र में है तो विस्तार की तरफ जाएंगे। हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर में आप अपना विस्तार करें और स्थान में परिवर्तन करें। आप सरकारी अफसर हैं, वहां भी परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पैसा बढ़ सकता है। तो अच्छी बात है, ये गड़बड़ नहीं है। लेकिन परिवर्तन, घर से दूरी, माता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव और आपके सीने की तकलीफ, कफ, खांसी, सर्दी, एलर्जी, घबराहट, गैस ऊपर की तरफ चढ़ जाए या गैस के कारण हो, अकारण हो, तनाव के कारण हो, कोई न कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो यहां से लेकर के यहां तक इफेक्ट में लाए। अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी,
अष्टम अच्छा भाव नहीं होता, मृत्यु का भाव होता है, जीवन का भाव होता है। तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, वहां बढ़ाएंगे। क्या बढ़ा देंगे? एक तो उम्र बढ़ा देंगे, तो उम्र ठीक है, लेकिन पेट की समस्या बढ़ाएंगे, पेशाब संबंधी समस्या बढ़ाएंगे, एलर्जिकल समस्या क्रिएट करेंगे। इसमें दो राय नहीं है, बचना है आपको। पैर में चोट भी लगाते हैं, पीलिया भी देते हैं, इन्फेक्शन भी देते हैं, पथरी भी दे सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूटीआई, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको समय समय पर ये देते रहेंगे। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड दे सकते हैं, थायराइड में वृद्धि कर सकते हैं। इसका ध्यान रखना है इस अवधि में। बृहस्पति की दृष्टि व्यय भाव पर पड़ेगी, व्यय होगा, लेकिन व्यय नकारात्मक नहीं होगा, व्यय में भी कुछ बात है। अष्टम पर भी ऐसा नहीं है कि नई बीमारी पैदा करेंगे, पुरानी बीमारी है उसको उजागर करके ठीक कर देंगे। इसको भी ध्यान रखिएगा, पुरानी बीमारी है चली आ रही है, उसको उजागर कर देंगे, ये बड़ा कर देंगे, आप उसकी दवाई करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। व्यय भाव पर दृष्टि डालेंगे तो व्यय तो ऐसे तो करेंगे नहीं, पैसा लाकर फेंका है, व्यय कहां करेंगे? बृहस्पति की दृष्टि का व्यय है, यानी धर्म करेंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे, धार्मिक संस्कार करेंगे, घर में कोई धार्मिक आयोजन कर लेंगे। हो सकता है माता पिता को भागवत का कथा सुना दें, हो सकता है घर में कोई धार्मिक संस्कार माँ बाप को लेकर हो जाए। जैसे धार्मिक में शुभ संस्कार की बात हो रही है, भागवत हो गया, सत्यनारायण व्रत कथा कर लिए आप, धार्मिक अनुष्ठान कर लिए आप गया भेज दिए, आप तीर्थ यात्रा पर भेज दिए, चार धाम की यात्रा पर भेज दिए, तो ये धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा, विशेष करके माँ बाप को लेकर के। तो यह भी पुण्यदायक स्थिति है, लेकिन आंख की भी समस्या हो सकती है, थोड़ा अनर्गल खर्चा हो सकता है। कहां पर? पढ़ाई को लेकर के, पढ़ाई पर भी आप खर्च कर सकते हैं। पढ़ाई पर, जैसे आप कुछ डिग्री लेना चाहते हैं, वहां जहां 2000 लगना है, हो सकता है वहां 3000 लगे। पढ़ाई में फीस दे सकते हैं इस अवधि में, तो फीस थोड़ा ज्यादा देना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिवार में कुछ नया कार्य होगा, क्योंकि द्वितीयेश हैं, धनेश हैं और चतुर्थ में बैठे हैं, तो घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना भी खूब है। अब एक बात कर लें कि यहां राहु की दृष्टि से बाहर आ रहे हैं, शनि की दृष्टि से बाहर आ रहे हैं, तो कोरोना वगैरह की जो समस्याएं थी, जब ये पीड़ित हुए थे तो समाज में एक बड़ा नकारात्मकता देखने को मिला था, खूब देखने को मिला था। चारों तरफ भय का वातावरण बना हुआ है कोरोना से। ये कब शुरुआत हुई थी? जब नवंबर 2019 में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हुए थे, तभी इसकी शुरुआत है। और आज 5 अप्रैल 2021 को जब इससे मुक्त हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसके प्रभाव में कमी दिखेगी। लेकिन कब दिखेगी? अगले 2 महीने के बाद, क्योंकि जब तक 2-3 अंश तक ये भोग नहीं कर लेंगे, तब तक ये बलवान नहीं होंगे, तो सार्थक में नहीं लाएंगे। तुला वृश्चिक लग्न वालों के लिए थोड़ा सा सीने की तकलीफ प्रभावित कर सकती है, ध्यान, क्योंकि द्वितीय से द्वितीय मारक भी होता है, इसलिए थोड़ा सा पहले स्टेप में आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, विशेषकर सीने की तकलीफ में, कफ, खांसी, सर्दी, एलर्जी, घबराहट और इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन में, सर्दी, एलर्जी, घबराहट में, सीने की तकलीफ में कोरोना भी आती है। तो वृश्चिक लग्न वाले इस अवधि में बिल्कुल सतर्क हो जाएं। ये स्थिति तुला लग्न के साथ थी इससे पहले, लेकिन अब आपके साथ है, इसलिए आपको सतर्क रहना है। केसरी योग का निर्माण हो रहा, कुलदेवक योग का निर्माण हो रहा है, तो कुछ न कुछ तो आप अच्छा करेंगे ही करेंगे। आप निगेटिव चीजों से अगर सतर्क रह गए तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पदोन्नति हो सकती है, नौकरी प्राप्त हो सकता है, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, धार्मिक संस्कारों में वृद्धि हो सकती है, विवाह आदि हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करेंगे आप? उपाय बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, उपाय करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उपाय ही एक ऐसी चीज है जो आपके नकारात्मक चीजों से आपको बचा लेती है। बृहस्पतिवार के दिन गुड़ और चना गायों को खिलाएंगे आप। बृहस्पतिवार के दिन गुड़ और चना गायों को खिलाएंगे। दूसरी तरफ मूल कुंडली में बृहस्पति के स्थिति के अनुसार पुखराज रत्न आप धारण करते हैं तो आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होगी तीव्रता के साथ। इस प्रकार वृश्चिक लग्न वालों पर क्या प्रभाव स्थापित करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, इसका लेखा जोखा हम लोगों ने
ले लिया। अब हम धनु लग्न की तरफ बढ़ेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।